स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नॉलेज कल्टीवेशन चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ द मॉनसून। फॉर्मेशन का मतलब होता है मैकेनिज्म। वे कौन से फैक्टर हैं जो ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स को, जिनकी डायरेक्शन वेस्ट की तरफ थी, वापस घुमाकर ईस्ट की तरफ इनकी डायरेक्शन को करके इंडिया में पहुंचा देती है। और साथ में हम देखेंगे वे कौन लोग थे जिन्होंने सबसे पहले मॉनसून विंड्स को पहचाना और इसको एक नाम दिया। शुरुआत करते हैं एक मॉडल से। इस मॉडल को देखने के बाद आप खूब अच्छे से समझ जाएंगे ये पूरा मैकेनिज्म क्या है। सपोज इट इज द अर्थ। इस अर्थ के ऊपर इट इज द इक्वेटर और ये दो लाइन आप देख रहे हैं, ये 30 डिग्री साउथ, ये 30 डिग्री नॉर्थ। ये ऊपर वाली जो लाइंस हैं ये हाई प्रेशर एरिया हैं। इन हाई प्रेशर एरिया से इक्वेटर के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट होता है ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। इस हाई प्रेशर एरिया से विंड्स आती हैं इक्वेटर की तरफ। आप दोनों में डायरेक्शन देख रहे हैं, दोनों तरफ से यहां एरो का निशान दिखाता है। यहां से विंड्स यूं आती हैं, नीचे वाले एरिया से यूं आती हैं। ये लेफ्ट को टर्न होगी, ये राइट को टर्न होती है। लेकिन जब ये विंड्स इंडिया में आती हैं तो इनकी डायरेक्शन कुछ कुछ घूम जाती है। आप यहां इंडिया को देख पा रहे हैं तो यहां जो डायरेक्शन है यूं करके यूं हो जाती है, यानी कि वेस्ट की तरफ जो विंड्स जानी थी ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ घूम जाती हैं। व्हाई इट इज सो, ये यहां आप जो पूरा सिस्टम है ईस्टर्ली विंड्स का देखें बिल्कुल ठीक चलता है। लेकिन जब इंडिया की बात आती है तो इंडिया के ऊपर इनका आप एरो देख रहे हैं, ये इंडिया में कैसे पहुंचती हैं, इट इज द टॉपिक। इसको हम फॉर्मेशन ऑफ द मॉनसून कह सकते हैं, इसको हम मैकेनिज्म ऑफ द मॉनसून कह सकते हैं। लेट्स सी ऑन द मैप। इट इज द मैप ऑफ वर्ल्ड और यहां इक्वेटर है। एंशिएंट टाइम में वेस्टर्न एशिया के जो ट्रेडर थे, इनको जब इंडिया में आना होता तो ये समर सीजन में आया करते थे, क्योंकि समर सीजन में जो विंड्स की डायरेक्शन थी फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन थी। ये अपने शिप्स को इन हवाओं के सहारे इंडिया में पहुंचा देते। लेकिन जब इनको वापस आना होता तो ये विंटर सीजन का वेट करते थे, क्योंकि विंटर सीजन में इन विंड्स की डायरेक्शन बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट हो जाती थी, पलट जाती थी। विंटर सीजन के अंदर इन विंड्स की डायरेक्शन को इन लोगों ने नोटिस किया नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट की तरफ चलती है। तो यहां इन्होंने देखा कि एक विंड्स का एक फिनोमिना है। तो अरेबिक लैंग्वेज में एक मौसम वर्ड का मतलब होता है सीजन, यानी कि रिवर्सल ऑफ विंड्स। तो इन्होंने देखा ये जो रिवर्सल ऑफ विंड्स है, और यहाँ जो मॉनसून वर्ड हम आज सुनते हैं, ये वेस्टर्न एशिया का एक स्कॉलर था अल मसूदी, जो पूरे वर्ल्ड में घूमता था, डायरीज लिखता था, ट्रेवलर था। इन्होंने देखा कि ऐसे जो विंड्स चेंज होती हैं इनका कुछ नाम होना चाहिए। ही गेव द नेम मॉनसून। जो अभी हमने मैप में देखा इसी को रिटर्न फॉर्म में देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं डेफिनेशन क्या है मॉनसून की। ए सीजनल प्रीवेलिंग विंड। प्रीवेलिंग का मतलब होता है जिन विंड्स को क्लियरली फील किया जा सके। ए सीजनल प्रीवेलिंग विंड इन द रीजन ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि एशिया के साउथ और साउथ ईस्ट पार्ट के अंदर मॉनसून आती हैं। ब्लोइंग फ्रॉम साउथ वेस्ट बिटवीन मई एंड सितंबर। साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आती हैं, समर सीजन में आती है मई एंड सितंबर में। एंड ब्रिंगिंग रेन, और अपने साथ रेन लेकर आती हैं, जिनको हम द वेट मॉनसून कहते हैं। और विंटर सीजन में क्या होता है, और फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आती है। बिटवीन कौन कौन से मंथ्स में, अक्टूबर एंड अप्रैल। अक्टूबर और अप्रैल के बीच के अंदर जो विंड्स आती हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, जिनको हम ड्राई मॉनसून बोलते हैं। ये डेफिनेशन है मॉनसून। अब ये मॉनसून वर्ड आया कहां से? द वर्ड मॉनसून इज ड्राइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड। अरेबिक लैंग्वेज का एक वर्ड है मोसिन। मोसिन का मतलब क्या होता है? मीनिंग सीजनल विंड्स, यानी कि एक सीजन में इधर चलेंगी, दूसरे सीजन में इधर चलती हैं। द फेमस अरब स्कॉलर, एक स्कॉलर था बहुत फेमस, ए वर्ल्ड ट्रेवलर, पूरे वर्ल्ड में घूमता था, अपनी डायरीज को लिखता था। एंड ए प्रोलिफिक राइटर, बहुत अच्छा राइटर था, जिनका नाम था अल मसूदी।
अल मसूदी क्वाइन द टर्म मॉनसून। फर्स्ट टाइम जो मॉनसून वर्ड है अल मसूदी ने यूज किया था इस वर्ड को। द अरब मर्चेंट्स वर बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द विंड्स। अभी हम पढ़ चुके हैं इसको, विंड सिस्टम से बेनिफिट लेते थे। एज दे केम बाय सेलिंग द शिप्स एट द मर्सी ऑफ विंड्स। ये इन हवाओं के सहारे इंडिया तक पहुंचते थे और इन्हीं हवाओं के सहारे अपने कंट्री में वापस जाते थे। अब देखते हैं कंक्लूजन, मॉनसून्स क्या है, कैसे काम करती हैं। इसमें 7 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, द रिवर्सल ऑफ विंड्स इज नोन एज मॉनसून्स, यानी कि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो विंड्स यूं फिर रिवर्स हो जाती हैं उसको हम मॉनसून बोलते हैं। दीज आर एक्सपीरियंस्ड इन द ट्रॉपिकल रीजन रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। मॉनसून विंड्स को 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ के बीच में ज्यादा फील किया जाता है अराउंड द वर्ल्ड, और इंडिया में ज्यादा फील करते हैं इसको। इंडियन मॉनसून इज ए पार्ट ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन मॉनसून्स, यानी कि ये मॉनसून केवल इंडिया में नहीं आती, ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में भी इनको फील किया जाता है। और इंडियन मॉनसून साउथ और साउथ ईस्ट एशियन मॉनसून का एक पार्ट है। 2 टाइप्स ऑफ मॉनसून्स आर देयर, 2-3 बार हम पहले भी कर चुके हैं। वेट मॉनसून्स जिनको हम समर मॉनसून्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है ड्राई मॉनसून जिनको हम विंटर मॉनसून्स भी बोलते हैं। मॉनसून इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट एंटिसिपेटेड वेदर फिनोमेना। बहुत पुराना फिनोमेना। एंटिसिपेटेड का मतलब होता है जिसके होने की हर संभावना रहती है, हर साल ये घटना घटित होगी, हम उम्मीद करते हैं हर साल मानसून आएगी, उसको एंटिसिपेटेड बोलते हैं। यानी कि पूरी उम्मीद लगाना कि ये ओल्डेस्ट है, एंटिसिपेटेड है वेदर फिनोमिना इंडिया और इंडिया के आसपास के कंट्रीज के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नोटोरियस एंड डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। नोटोरियस का मतलब होता है कभी लेट आती है, कभी पहले आती है, कभी ज्यादा बारिश करती है, कभी कम करती है, और इनको प्रिडिक्ट करना कि आएंगी कब आएंगी, इट्स वेरी डिफिकल्ट, नोटोरियस एंड डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। नेक्स्ट है इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री, क्योंकि इंडिया के अंदर 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में लगी हुई है और इन्हीं एक्टिविटीज से बेस्ड हमारी दूसरी इंडस्ट्रीज भी काम करती हैं, बहुत ज्यादा लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिलता है, दैट्स व्हाई दीज आर इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं फॉर्मेशन। मॉनसून्स की फॉर्मेशन के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले देखते हैं द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। जमीन ज्यादा गर्म हो जाती है, पानी कम गर्म होता है, और अर्थ के ऊपर लैंड के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट होता है, और वाटर बॉडीज के ऊपर से विंड्स लैंड्स की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं, इनको हम मॉनसून्स बोलते हैं। इट क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया व्हाइल द सी अराउंड एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली हाई प्रेशर। आसपास के ओशियंस में प्रेशर हाई होता है, विंड्स चलना शुरू कर देती है। द शिफ्ट ऑफ द पोजिशन ऑफ द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एक एरिया है, यहां पर पूरे साल लो प्रेशर क्रिएट रहता है, सन की हीट सीधी आती है, लेकिन समर सीजन के अंदर ये जो बेल्ट है ये थोड़ी सी 5 डिग्री नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ। इन समर इट शिफ्ट्स ओवर द गंगा प्लेन। इंडिया में जो गंगा प्लेन्स हैं ये ITCZ ये गंगा प्लेन्स के ऊपर आ जाता है। दिस इज इक्वेटोरियल ट्रफ। ट्रफ क्या होता है? ये जब वेव्स बनती हैं, जो नीचे वाला पॉइंट होता है इट इज ट्रफ, ऊंचे वाला पॉइंट क्रेस्ट होता है। तो यानी कि लो प्रेशर वाला एरिया जो डेवलप होता है इसको हम इक्वेटोरियल ट्रफ बोलते हैं। दिस इज इक्वेटोरियल ट्रफ, नॉर्मली पोजिशन अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ये शिफ्ट हो जाता है 5 डिग्री नॉर्थ की तरफ। इट इज ऑल्सो नोन एज द मानसून ट्रफ, इसको मानसून ट्रफ भी बोलते हैं ड्यूरिंग द मानसून सीजन। नेक्स्ट देखते हैं हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ईस्ट में एक आइलैंड है, काफी बड़ा आइलैंड है जिसको हम मेडागास्कर बोलते हैं। वहां पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है
वहां पर हाई प्रेशर क्रिएट होने की वजह से इंडिया में मानसून आती हैं। अगर वहां भी लो प्रेशर क्रिएट होगा तो इंडिया की मानसून वीक पड़ जाएंगी। अभी देखते हैं कैसे, लेकिन एक बार स्टडी करते हैं इसको। अप्रोक्सीमेटली एट 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशियन में 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के ऊपर क्या होता है, द इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ दिस हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट्स द इंडियन मानसून। यहां पर जो इंटेंसिटी, जितनी लो प्रेशर हाई प्रेशर जो बनता है, इससे हम देखते हैं कि मानसून कैसी रहेंगी इंडिया की। दिस इज अफ्रीका कॉन्टिनेंट और यहां पर मेडागास्कर है। यहां पर हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर होने का मतलब यहां जो विंड्स हैं इसकी तरफ, इस एरिया की तरफ नहीं आएंगी बिकॉज इट हैज हाई प्रेशर, और यहां होता है लो प्रेशर। तो लो प्रेशर की तरफ विंड्स जाती है। अगर किसी साल इस एरिया के आसपास अगर लो प्रेशर यहां भी बन जाए, एक लो प्रेशर यहां बन गया, दूसरा लो प्रेशर यहां बन गया, जो ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी। एक पार्ट इंडिया में चला जाएगा, एक पार्ट यहां पहुंच जाएगा। कहने का मतलब क्या है, यहां इंडिया में पहुंचने वाली विंड्स हैं उनकी क्वांटिटी कम रह जाएगी। कम रहने का मतलब होता है बारिश कम होना और मानसून का वीक पड़ना। कहने का मतलब ये है कि यहां पर हाई प्रेशर होगा तो इंडिया की जो मानसून है ज्यादा होंगी, रेनफॉल ज्यादा होगी, क्लियर होगा। अगर यहां पर लो प्रेशर होता है तो इंडिया की मानसून वीक पड़ जाएंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज द प्लेटू ऑफ तिब्बत। सी लेवल से ये लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर यहां वेजिटेशन कवर बहुत कम है। रॉक्स का जो कलर है इट्स डार्क। जो डार्क कलर की रॉक्स हैं वो हीट को इतना ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती हैं कि पूरा एरिया बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। जब ये एरिया पूरा गर्म होता है, यहां से विंड्स ऊपर उठना शुरू कर देती हैं, और जब विंड्स ऊपर उठेंगी तो यहां लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अभी हमने किया था, ये गंगा प्लेन्स के ऊपर भी लो प्रेशर क्रिएट होता है और यहां पर भी क्रिएट होता है। तो कहने का मतलब बहुत बड़े एरिया के अंदर जब लो प्रेशर क्रिएट होता है तो ये आसपास की विंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक विंड्स है जिसको हम वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जनरली हिमालय के साउथ से इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगी, यानी कि ईस्ट की तरफ। लेकिन समर सीजन में क्या होता है, ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हिमालय के नॉर्थ से फ्लो करना शुरू कर देती हैं। जब नॉर्थ से फ्लो करना शुरू कर देंगी तो यहां अपर एटमॉस्फेयर के अंदर इस डायरेक्शन से, यानी कि ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ एक कुछ दिनों के लिए एक जेट स्ट्रीम डेवलप होती है, जिसको हम ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बोलते हैं, जो इंडिया के ऊपर से लगभग 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से क्रॉस करती है। जब ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होगी, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम डेवलप होती है ओवर द 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और अपर एयर सर्कुलेशन और सरफेस एयर के बीच में एक रिलेशन है। अपर एयर सर्कुलेशन में विंड्स ऐसे चलेंगी तो लोअर में ऐसे चलती हैं। अगर अपर एयर सर्कुलेशन के अंदर विंड्स की डायरेक्शन वेस्टवर्ड है तो सरफेस के ऊपर विंड्स की डायरेक्शन ईस्टवर्ड हो जाती है, यानी कि अपोजिट चलती है। तो ये जो ईस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम डेवलप होती है, जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती है, तो सरफेस के ऊपर विंड्स इसके अपोजिट चलना शुरू कर देती हैं, जो कि मानसून की डेवलपमेंट के अंदर काफी ज्यादा हेल्पफुल हो। आपने अभी जो मेडागास्कर का जो सिस्टम था हाई प्रेशर वाला, जो लगभग 20 डिग्री साउथ के ऊपर क्रिएट होता है, इसको जान लिया। अब तिब्बत वाले प्लेटू को भी जान लिया था, इसको स्टडी करते हैं। द तिब्बतन प्लेटू गेट्स इंटेंसली हीटेड। समर सीजन के अंदर क्या होता है, इट हैपेंस इन समर सीजन विच रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स, यानी कि बहुत गर्म होकर इलाका हवाएं ऊपर उठना शुरू कर देती हैं, एंड द फॉर्मेशन ऑफ द लो प्रेशर ओवर द प्लेटू, और प्लेटू के ऊपर भयंकर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जो कि एट अबाउट 9 किलोमीटर अबव द सी लेवल। और ये जो लो प्रेशर क्रिएट होता है तिब्बत के प्लेटू के ऊपर, ये भी इंडिया के अंदर मानसून की फॉर्मेशन के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयस, जैसे ही वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हिमालय के नॉर्थ से ब्लो करना शुरू कर देती है, उसी टाइम एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम डेवलप हो जाती है और अपर एयर सर्कुलेशन में विंड्स अगर यूं चलेगी वेस्ट की तरफ तो सरफेस के ऊपर विंड्स ईस्ट की तरफ चलना शुरू कर देती हैं। ये भी इंडियन मॉनसून को डेवलप करने के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग द समर हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, इसको हम कर चुके हैं। 3 पॉइंट और बचते हैं, ये हम अगली वीडियो में करेंगे। सदर्न ऑसिलेशन, एलिनो सदर्न ऑसिलेशन। इस वीडियो में आपने देखा कि मॉनसून का जो नाम है पहले किसने दिया, किन लोगों ने मॉनसून की विंड्स को फाइंड आउट किया, डिस्कवर किया। फिर हमने मॉनसून की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, इनको जाना और अगले पार्ट के अंदर हमने देखा कि इंडिया के अंदर मॉनसून को अच्छे से डेवलप करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स की हमें जरूरत पड़ती है। हालांकि ये फैक्टर नेचुरल होते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि मॉनसून को डेवलप करने में कौन कौन से फैक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस टॉपिक को समझना जरूरी है। इसी उम्मीद के साथ वीडियो को यहीं रोकता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।